दोस्तों, दुनिया भर में जब ज्ञान और विज्ञान की बात होती है तो बात होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, वही नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको खिलजी ने खुंदस में आकर जला दिया था। 3 महीने तक जलती रही थी किताबें। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक बार फिर से उद्घाटन कर दिया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाने वाले नालंदा का इतिहास दिलचस्प है। कैसे यह दुनिया भर में शिखर पर पहुंच गया और फिर इसे खाक में मिला दिया गया खिलजी के द्वारा। नालंदा की शुरू से आखिर तक पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया। बाद के सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। आइए जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से तकरीबन 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ा करते थे। यहाँ धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र की पढ़ाई का गढ़ बन गया। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर ही नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया। यहाँ विद्यार्थी को आधुनिकता चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट भी नालंदा में पढ़ाते थे। जी हाँ, वही आर्यभट्ट जिसने दुनिया को जीरो दिया, जो भारत के गौरव हैं। गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई में भी नालंदा यूनिवर्सिटी ने शोहरत बटोर ली। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय गणित के जनक जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंची थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर खिलजी ने नालंदा को क्यों जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां हुआ करती थी। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले की असली जड़ इस्लाम को चुनौती थी। जी हाँ, वो डरता था। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिहनाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाके नासिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस पर बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खिलजी से पहले भी 2 बार नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमले हो चुके थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी ने पहली बार हमला नहीं किया था। इससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल की अगुवाई में हुनों ने भी विश्वविद्यालय पर हमला किया था। फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी विश्वविद्यालय पर धावा बोला था। हालांकि दोनों बार मकसद लूटपाट का था, यानी वो लूटपाट करना चाहते थे। दोनों बार हमले के बाद विश्वविद्यालय की मरम्मत करवा दी गई, पर खिलजी ने नालंदा को खाक में मिला दिया। आइए अब जानते हैं कि खुदाई में क्या क्या मिला। नालंदा की खुदाई में करीब 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है। खुदाई में यहाँ गौतम बुद्ध की
कांस्य की प्रतिमा मिली, हाथी के दांत मिले, प्लास्टर की मूर्तियां वगैरह मिली। फिलहाल यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। साल 2006 में नए सिरे से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनी। राजगीर में किराए के कन्वेंशन सेंटर में क्लासेस शुरू हुई। फिर बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ जमीन दी और अब नालंदा खुद का कैंपस बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन भी श्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि कोई धन चुरा सकता है, कोई तुम्हारा सामान चुरा सकता है, लेकिन तुम्हारी विद्या कोई नहीं चुरा सकता, तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। खिलजी ने किताबें जलाई, खिलजी ने यूनिवर्सिटी जलाई, लेकिन ज्ञान तो वहीं का वहीं है और ज्ञान लोगों में बांटा जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है और उसी ज्ञान के कारण ये पूरी दुनिया जगमगा रही है। दोस्तों, बिहार को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। अगर आप दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने ज्ञान की ज्योति से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।